आज शॉप पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। ठंडी लग के बुखार, दर्द सब कुछ हो गया था। और फिर रेडिश मुझे अच्छा लगता है, मैं अनियन तो नहीं खाती लेकिन रेडिश खाती हूँ। और आज मैंने कहा था परमिला से कि कोकम्बर भी ले लेना, तो परमिला ने कोकम्बर भी लिया। मुझे कोकम्बर खाने का बहुत मन कर रहा था, तो परमिला ने रेडिश लिया तो उसमें पत्ते मिले। तो हमेशा परमिला रेडिश के पत्तों को फेंक देती है, लेकिन मुझे साग बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता कि मैं साग धुलूँ। परमिला कट तो कर देंगी, उसको निकाल के कट कर देंगी, लेकिन मैं धुल नहीं पाऊँगी, वक्त नहीं होता। इसको बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। तो मैं आज बोली परमीला मुझे ये साग रख दो, मैं इसको बनाऊंगी। और सुबह ना नाश्ते में सादी सब्जियां ही अच्छी लगती हैं, तो परमीला इसको कट कर दी। अभी मैं इसको धुली हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी फिर भी मैंने जल्दी जल्दी करके सारे काम निपटाए। मैं इसको धुली और अब जा रही हूँ साग बनाने के लिए। देख के पहले इस वाले तेल से हो जाए तो नया तेल अभी मैं नहीं खोलूँ। नया तेल खोलना भी एक बड़ा काम होता है। मेरे काम से हो जाएगा क्योंकि वही काम निकालू नया तेल नहीं, क्योंकि नया तेल को ना काटने में बहुत वक्त लगता है, ये सब काटने वाटने में। सरसों के ऑयल की ये खराबी होती है ना कि ये जल्दी पकता नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको, मतलब इसको वो क्या कहते हैं, खारा होने में। उसके बाद इसमें कुछ डाला जा सकता है। अगर इसको खाना बनाने के बीच में डाल दो तो फिर जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो जानते हैं होंगे, तो फिर ये पूरे कच्चे तेल की स्मेल आती रहती है। और हम लोग ना साग में कभी भी लाल सूख मिर्च पाउडर कभी नहीं डालते हैं, हमेशा हरी मिर्च ही नहीं डालते हैं। क्योंकि मुझे लगता है, हम लोगों को हमेशा लगता है, और मैं जो देखते हुए आई हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे घर में रिचुअल्स हैं खाना बनाने की जो कि मुझे नहीं समझ में आते हैं। मैं उसमें अपना तड़का लगाती हूँ, मतलब अपना मसाला अपने तरीके डालती हूँ। क्योंकि ये मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ, हरी चीज़ों में क्या लाल चीज़ डालना है। अरे तुरंत कितना पानी निकला इसमें, अब इसमें से नहीं निकला, मैं भून के रखी थी शायद वो पानी था। मैं तो चाय पी रही थी, अंडा खा रही थी, मेरी सब्जी बन गई। शोना नाश्ता कर रही हैं, मतलब इनका फिनिश हो चुका है ये, और मैं अपना नाश्ता करने जा रही हूँ। ये मैंने रात में बनाई थी आलू और मूली के पत्ते का साग जो आप लोगों ने देखा था। ये है तहरी वाली सब्जी, ये पहले निकाल के रख देती हूँ। ये अचार और चाय। आज शोना मेरे कप में पी रही है और मैं शोना के कप में, क्योंकि इनको पराठा चाय में डालना था, है ना। अब मैं जब लखनऊ जाऊँगी तो तुम्हारे लिए ऐसे बड़ा कप ले आऊँगी। फिर बदली धूप ऐसे लग रहा है, और आज सामने इंतकाल हो गया है, तो फिर अभी अम्मी आज अपने कमरे से निकलेंगी ही नहीं, मतलब नमाज़ पढ़ के नाश्ता करके वो लेट गई हैं। अगर वो निकलेंगी, सुनो बताइए, काम करो यार। 9 बजने वाला है, अभी शॉप से आई हूँ। जो अतिक्रमण लगा था, तो मतलब अतिक्रमण के लिए जो लगता है तुड़ाई फुटाई, तो वो अब उन्होंने डेट दिया है मंगल को, 6 जनवरी को। तो अभी आज वो निशान लगा गया, जबकि मेरी दुकान पे 17 साल पहले मेरी दुकान का भी हो चुका था, आगे बढ़ के बना हुआ था। तभी मेरी मम्मी उसको वहीं पे मोल्डिंग करवा के उस पत्थर को जो हमारे यहाँ लगा हुआ
संगमरमर, तो मेरी अम्मी ने उसको मोल्डिंग करवा के वहीं पे सही करवा दिया था। मगर इसमें भी निशान लगा गया और सबका लगा गया। जो लोग 2 दिन से पहले से कटिंग करवा रहे हैं उनके भी चबूतरे पे लगा गए हैं। तो फिर मैंने आज उसको कटिंग करवाई, पूरी दुकान में धूल भर गया। अब परमिला भी जा चुकी थी और होती भी तो भी भाई करने का टाइम नहीं है और मैं खुद नहीं कर पाऊँगी, मेरे सर में इतना दर्द है तो फिर किसी और से क्या उम्मीद करूँ। फिर भी मैंने डस्टिंग वस्टिंग जहाँ तक हो सका कर दिया। ये मुझे लग रहा है इसमें डस्ट लग गया है, नहीं लगा, मुझे अजीब सा उलझन मच रहा है। तो सोचती हूँ इसको धुल लूँ, क्योंकि मुझे धूल से भी बहुत एलर्जी है। और अभी मुझे सामने जो मिट्टी हुई नानी के इंतकाल हो गया है तो उनका, तो मुझे क्या करना है कि अभी उनके यहाँ फिर जाना। मैं दोपहर में भी गई थी लेकिन अभी रात में जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ तभी मुझे जाना। पहले झोला खाली करूँ, कपड़े चेंज करूँ, अभी घर वाले कपड़े पहन के काम करूँ, फिर उसके बाद फिर वाइट वाला कपड़ा पहन के फिर मैं वहाँ जाऊँगी। अभी सामान एक वो आ गया था आलू सामान, और ये इजी मैं अपना 2 भूनने के लिए हूँ। ये टमाटर है, टमाटर आजकल लाल नहीं आ रहे हैं, फिर भी अफरोज भाई ने लाल वाले टमाटर मुझे दिए हैं ढूंढ के। फिर भी उनके ठेले पे जो लाल था उन्होंने दिया है। और रेडिश मेरे यहाँ था, अभी जो परसों लेके आई थी वही रखा हुआ, क्योंकि अम्मी तो बहुत कम ही खाती हैं। लेकिन मैं आज फिर क्यों ली हूँ, पत्तों के लिए। मुझे पत्तों के लिए रेडिश को लेना था कि पत्ते की साग मैं कल बनाई थी, इतना लजीज बना था कि मैं क्या ही बोलूँ। भी मंगाई हूँ क्योंकि बैगन ना मुझे मतलब खाने का बहुत मन था, आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी, तो इसीलिए मैं बैगन मंगाई हूँ आज। और ये साग परमिला ने काट के दे दिया, क्योंकि मेरी परमिला साग बहुत अच्छा काटती है, तो बोल दीदी यहीं ले लिया। तो मुझे इस समय कोई साग नहीं, सिर्फ यही साग खाने का मन कर रहा है। और ये है गंजी, इसमें तो झोले भी बनने रहेगी, क्योंकि मुझे गंजी और आलू से मुझे बहुत वो है। इसमें देखिए मिट्टी आ गई है ना, तो उसको धुलना पड़ेगा। अब मैं फ़ौरन कपड़े चेंज करूँ, कहाँ से काम शुरू करूँ, पहले छत से काम शुरू करूँ, छत की दीवार की धुलाई करके आती हूँ कपड़े चेंज करके, फिर फटाफट यहाँ का काम करती हूँ। फिर मुझे लगा ये कपड़े मुझे धुलने पड़ेंगे क्योंकि इस पर लगा डस्ट लग गया होगा। ब्लेज़र तो धुलना ही पड़ेगा, तो ब्लेज़र धुल देती हूँ, फिर मैं और काम करती हूँ करके फिर जल्दी से उनके यहाँ जाती हूँ। वहाँ से आऊँगी तब मैं चाय पीऊँगी। पूरा दिन हम लोग खाली बैठ के गुजार दिए हैं, और अभी चाय और बहुत अच्छी वाली नमकीन अफरोज भाई लाए थे वो हम खाए, और फिर हम लोगों ने व्लॉग देखा दोनों ने। पावर नहीं था, पावर अभी आया है। और अब हम लोग बहुत सारे इंडियन स्पाई या जो पाकिस्तानी स्पाई इंडिया में घुसे रहते हैं, या इंडियन होके भी पाकिस्तानी स्पाई रहते हैं, उन सब के बारे में स्टोरी सुन रहे थे। तो फिर हमने कहा कि चलो संतरा भी खा लेते हैं। आजकल मुझे पता नहीं क्यों संतरा इमली खाने का मन करेगा, कहीं नमकीन खाने का मन करेगा, अजीब अजीब हालात हो जा रहा है। ठंडी में ना मेरा जुबान को चटकारा लेने ही लगता है, लगे हाथ बिरयानी खाने का भी मन कर रहा है। ठंडी में पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, ठंडी में वाकई में मुझे खुद ही नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। एक दिन तो फालूदा खाने का मन कर रहा था, घर जाते जाते आम खाने का मन करने लगा। हाँ चलो खाया जाओ, आ जाओ मेरी बहन। हम नहीं खाएंगे। नहीं खाऊंगी, कल तो खा रही थी परसों। आज मेरा 2 बजने में 10 मिनट कम है, तो अब मैं नाश्ता और प्लस खाना कह सकते हैं दोनों खाने जा रही हूँ। ये पराठा मैं प्लेट तोड़ के, ऐसे कुरकुरा रहता है पराठा तो मैं तोड़ तोड़ के खा लेती हूँ। तो 2 बज रहा है, और मतलब बजने वाला 10 मिनट बाकी, तो मैं नाश्ता और खाना दोनों खा रही हूँ। क्योंकि आज मैं बिस्तर से 11 बजे उठी, 10 बजे तो उठी गई थी लेकिन फिर भी लेट गई थी, क्योंकि छुट्टी का कुछ तो एहसास होना चाहिए कलेजे में ना। तो मैं लेट गई थी, फिर से 11 बजे उठी हूँ। उसके बाद से सफाई, फिर बाबू का नाश्ता, फिर नहाना धोना, फिर एक्सरसाइज। ये नाश्ता कर लेती तो मैं एक्सरसाइज करना पाती, इसलिए मैं नाश्ता करके तब एक्सरसाइज करके तब नाश्ता कर रही हूँ। मैं आज छत पे बैठी हूँ, थोड़ा सा धूप में, आज ट्यूसडे है, आज छुट्टी मना रही हूँ, और नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा आके धूप में बैठी हूँ, क्योंकि अम्मी अभी कुछ खाने से मना कर दी हैं, तो अम्मी के लिए चपाती बनाना था।
तो थोड़ी देर के लिए मैं धूप, मतलब धूप में क्या, छत पे बैठी हूँ, धूप में नहीं, धूप तो वहाँ। हाँ बेटा, खाला नहीं है ये इतना हल्का वाला पहन ली, उसके अंदर वो पजामा पहन लो। ऐसे थोड़ी देर बैठी हूँ। ये देखो ये टोपा टोपा जाओ, कुछ पम पम नहीं, पम पम लगा के हवा चल रही है, जल्दी जाओ। नहीं मैं खा लेके नहीं 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 लगाऊंगा। नहीं जाओ, अरे बच्चा लगा। नहीं नहीं ठंडी है वो ना, नहीं ठंडी है, धूप में नहीं लगती। वीडियो चालू है क्या? जानता ही नहीं था। चोटी कर दो, चलो इधर लाइए आप लोग कैमरा लाओ पहले। ये देखिए हम आए न्यू रोज टिक रोज, ये कितने सुंदर हैं। ये इनका पापा है क्या, इनकी मम्मी है पता नहीं। अरे मेरी मम्मा, ये लो मम्मा अपना कैमरा। चलो 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 चलो। वो बिरयानी बनाने, और ये प्याज, ये टमाटो, और ये खड़ा गरम मसाला छौंकने के लिए, और ये खड़ा गरम मसाले को मैं साबुत मसालों को पीसने जा रही हूँ। हाँ बताइए। हाँ तो ये मैं बता रही हूँ, दैमिक के हकीके लिए कि मैंने कार्ड भी बना दिया। ठीक, कार्ड इन्होंने अपने अकीके का कार्ड, बहुत ज़्यादा इनका बचा हुआ है, उस पर सबका नाम लिख के और डेट डाल दे रही हैं 26 जनवरी को, क्योंकि उस दिन हमारे डे के दिन रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और साथ में क्या देमिर का अकीका भी होगा। और उसमें गेस्ट कौन रहेगा? गेस्ट सब। अब उनके लिए भी मैं कार्ड निकाल रहा हूँ अभी। और मैंने कहा खूबसूरत सा कार्ड सबके लिए एक बना दो, मैं तुम्हें ब्लैंक पेपर जो होता है वो दे दूँ शीट, और तुम बना दो। तो कह रही नहीं, वो सबसे अच्छा रहेगा, आप बना के अच्छा सा देमिर बना दो और लिख दो अकीका सेरेमनी आप दे। इसी पे मैं कर दूंगा ड्राइंग। इस कार्ड को ले जाऊंगा खाला के घर, फिर जो मेरे पास ऐप है ड्राइंग, उससे देमिर की फोटो खींच दूंगा, बस बना दूंगा एक क्यूट सा उस पे ड्राइंग पीछे। तो देमिर का अकीका 26 जनवरी को होगा। हाँ, और मैं देमिर को गिफ्ट में क्या दूंगा, जो उसकी फेवरेट चीज़ें, बाकी सारी तो कुछ खाएगा नहीं। और तो मैं उसे बटर दूंगा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मटर दे दूंगा, ऐसे पसंद है ना। बिस्किट दूंगा, एक गुड्डे बिस्किट, एक नाना लाए नमकीन वो बिस्किट, वो खा लेगा यम 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 कर। और क्या दूंगा, और उसके हम उसको सजाएंगे केक को, उसको तो मैं फूलों से सजाऊंगा। और मेरा छोटा वाला जार खराब हो गया है, जैसे बताया कि टूट गया था, और हैवेल्स का जार मैंने परसों देखा था तो 1200 रुपये का पड़ता है, तो उसको लेना पड़ेगा। तो मसाला मुझे थोड़ा सा गरम मसाला भी पीसना था, तो पिसना नहीं जा रहा था, तो खाला कहीं अपने जार में पीस के लेके आई हूँ। क्या था ना, कल अपने जार में पीस के इसमें मुंडेल लाएंगे।
वीडियो कॉल पे और बताऊंगा सबको अपने तो कान के हाथ काट दे जाओ ठीक। ये मैं बिरयानी मसाला डालने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा पुराना बचा हुआ रखा था तो मैं थोड़ा सा वो डाले दे रही हूँ।
और मैं साथ में खस्ता भी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा कई दिन से मन कर रहा है कि मुझे खस्ता खाना है। मतलब मीठे में तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। वैसे मैं जब से लखनऊ से वापस आई हूँ, तो लखनऊ से ही मैं वहाँ से ही लड्डू लेके आ गई थी, और इसराइल भैया को मैं लड्डू लाने के लिए भेजी थी। तो उनको याद नहीं था कि मैं बेसन का लड्डू बोली हूँ या मोतीचूर का, और मैं उस वक्त कुछ काम कर रही थी, तो मैं उनका फ़ोन नहीं अटेंड कर पाई। तो वो दोनों लड्डू ले आए थे, तो लड्डू ढेर सारा हो गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर लड्डू, मतलब जब से मैं लखनऊ से लौट के आई हूँ, तब से मैंने लड्डू मंगाया ही नहीं है। और मीठा फिर इधर मैं चिक्की खाने लगी, तो मुझे मीठे में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो फ़िलहाल मुझे खस्ता खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि एक दिन ऑफ हो शॉप का, तो मैं खस्ता बनाऊँ। तो मैं सोची आज मैं खस्ता भी बना लूँगी, और मेरी शोना ने प्रॉमिस किया है कि मम्मा मैं आपकी पूरी मदद करूँगी, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है इसलिए। तो शोना भी रुकी हुई, ये पहली बार है कि जब शोना रुकी हुई हैं और उनकी अम्मा चली गई हैं, मतलब शाम में। तो आज सोना मेरी मदद करेंगी, तो मैं सोची जल्दी हाथ में खस्ता का जल्दी-जल्दी आटा गूँध लेती हूँ, और फिर मोहन बनाऊँगी, फिर उसके बाद आटा गूँधूँगी, और शोना फिर से मेरे साथ में बेल दिया करूँगी, तो शोना उसको कट कर देंगी। बिरयानी बन गई है, और मेरी शोना को जल्दी से बिरयानी का चावल चाहिए, तो उनके लिए मैं निकाल दी हूँ। खाला से मैं तारीफ़ सुनने के लिए परेशान हूँ, इसीलिए मैं खाला के पास बैठ के वीडियो में पूछ रही हूँ, खाला बिरयानी कैसी बनी है। क्योंकि मुझे खाना बनाने के बाद में उसकी तारीफ़ ज़रूर सुननी होती है। मतलब जब मैं 9th एंड 10th में थी ना, तब से मेरी ये आदत है, तो इसीलिए मैं खाला के सामने बैठ गई हूँ। ऐसे ही मैं आई थिंक इंटर में थी शायद, और मेरी मुंबई वाली खाला आती थी, मेरी अम्मी की बुआ की लड़की हैं।
तो मैं उनके लिए कुछ कटहल का, क्योंकि मुझे कटहल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कटहल की कोई रेसिपी बनाती थी। तो खाला जब खाती थी मैं उनके सामने बैठी रहती, खाला मेरी जल्दी से तारीफ़ कर दे। मुझे उसी पे काट दो। अरे ऐसे कैसे नहीं बचेगा ये देखो किनारों से निकल रहा है। शेप नहीं आया बेटा, अब रहने दो, अब रहने दो। ये निकालो। नजर नहीं। मिट्टू के हाथी की हालत में करता है। उसे अच्छा भी लगेगा। ये नहीं निकल रहा मेरे से, मैं ये सब रख देता हूँ। लाओ यहाँ से इसे बराबर कर लेना चाहिए था आपको। ये खाला हम लोगों को काली चाय और अंडा दे के गई है, और अल्लाह अपने काम में लगी हुई है। अब यहाँ पे नहीं कटता। अलविदा पूरी हेल्प कर रही है मम्मा की। नहीं करूँगा तो खाने नहीं बनेगा। मैं और पर बिरयानी तो खाला जा रही है, गुट्टी बंद कर लेना। कुछ भी कहो, बिरयानी इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बात नहीं। मेरी बच्चा को पसंद आ गया, समझो सबको पसंद आ गया। मिट्टू को मैं कहूँगी, मिट्टू बिरयानी अप्पी दे रही है, खा लो। मैंने फूल बना दिए। अच्छा, खट्टे। ये लो, मैंने एक रोटी बेली, 3 टाइम्स उसमें पाउडर डाला। ये मेरा बच्चा खुद ही बना, बेल के खुद ही कट करके खुद ही लेके आई है। मेरा बच्चा अभी मैंने इतना अच्छे से कट हुआ और मैंने बहुत ज्यादा वो डाल दिया। मैं जब जाके बस मेरे से वो चिपक रहा था। ना ऐसे धीमे से डाल। कभी भी देखो तेल में चावल ऐसे छल्ला से नहीं डालते हैं, ऐसे ऐसे धीमे से, तो पूरा मुंह पे आप चढ़ लोग जाए। वाले हो। देखो ऐसे डाला जाता है, ऐसे किनारे से हमेशा पूरी डाली, कोई भी चीज किनारे मैं से। जा रहा हूँ और बनाने। ठीक है। अभी मैं बनाऊंगा। एक प्लेट दे दो। क्यों बेटा? मैं बना के लाऊं खुशी में। अभी जो बना लेते तो हम प्लेट ले आएंगे, ठीक है। मेरा बच्चा ने देखो पूरा बना दिया, पूरा इतना जितना था आटा मेरे बच्चा ने फिनिश कर दिया। दूसरी लेयर तो मैंने ही बनाई है। पूरा आधा मेरे बच्चा ने बनाया है। तभी मैं जब लाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
अब इसी में रख लेना पूरा बना के, तब लाना, ठीक। और जो लास्ट वाला जैसे कट करने के बाद जो बचेगा ना किनारे किनारे का, उसको मिला के एक गोलो गोलो हाथ से बना देना, ठीक। उसमें हार लगा दूंगा। ठीक है। मेरा बेटा पूरा बना के ले आया, फिनिश कर दिया मेरी बेटी ने। इसमें मेहनत बहुत लगी चुटकुओं में। हार्ड बनने जा रहा था, बस बीच रास्ते में टूट ये गया। लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है ये। कितना समय लास्ट मैं पूरा बना ली हूँ।